हालेलुया। हालेलुया। आज जिंदगियों के अंदर अजीब खुशी और शादमानी है। आमीन। आपके मैं आज सुबह से फील कर रहा हूँ एक अजीब खुशी मेरे अंदर है। क्या आपके अंदर कोई अजीब खुशी है? कितने लोग आज फील करते हैं उनकी जिंदगी के अंदर अजीब खुशी? ये नजात दहिंदा की खुशी, ये मसीह के आने की खुशी, ये खुदा के इंसान बन जाने की खुशी। हालेलुया। आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आमीन। एक दूसरे से कहिए आप खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत हैं भाई। एक दूसरे से कहिए आप खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत हैं। मोमो वाली खूबसूरत नहीं, आप वाकई खूबसूरत हैं। हालेलुया। और मसीह आपकी जिंदगियों को और खूबसूरत करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्रिसमस का मंथ जब शुरू होता है तो घरों के अंदर मुख्तलिफ नई बातें शुरू हो जाती है। डेकोरेशन शुरू हो जाता है, पेंट शुरू हो जाता है, और क्या क्या शुरू होता है। हम प्लान करते हैं इस क्रिसमस पे हमने कौन सा खाना बनाना है। कपड़े हम नवंबर में कर लेते हैं कि वो हमने क्या करना है, वो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हम नवंबर में कर लेते हैं कि वो हमने क्या क्या पहनना है। और हम सब किसका जन्मदिन मनाते हैं? यीशु का जन्मदिन। अच्छा, मैं आज एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं। जवाब आपने बिल्कुल हकीकी देना है, सही वाला देना, ठीक है? कितने लोगों ने कल या आज में पर्सनली कोई कैरल गाया है, कोई क्रिसमस का सॉन्ग गाया है? झूठ नहीं बोलना। नहीं, केले जिन्होंने गाया है, टीवी अगे नहीं, टीवी अगे नहीं, वैसे कोई गा रहा है तो उसके साथ नहीं, जिसने अकेले कोई मसीह के लिए गीत गाया। मैं जब सुबह उठा तो मैंने 3 फिक्रों का गीत गाया। आज सुन, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी टू गॉड, आई विल ऑल द ग्लोरी टू गॉड, यू आर माई लॉर्ड, आई वर्शिप यू, यू आर वर्दी टू बी प्रेज। खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तारीफ करता हूं और सारा जलाल तुझे देता है, क्योंकि तू इस लायक है कि तुझे जलाल दिया जाए। यीशु मसीह को जलाल दे। आज हमारी जिंदगी के अंदर मसीह को जलाल पाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मुझको आज छुप जाना चाहिए और मेरे अंदर से मसीह जो है वो क्या आना चाहिए? मैं आपको क्रिसमस की स्टोरी भी सुना सकता हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर यह है कि ये दिन जो हम इतने चावों से, इतनी इन्वेस्टमेंट से, इतने मीठे खानों से मनाते हैं, इस दिन की पूरी बरकत हमें मिले, इस दिन की पूरी खुशी हमें मिले, इस दिन का जलाल खुदा को मिले और उसके इवज, उसकी बरकत हमारी जिंदगियों के अंदर ठहरे। अजीजों, जब हम मसीह को जान लेते हैं तो याद रखिए हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। उसने शरीयत के हुक्मों को बदल कर रख दिया।
उसने आगे जाकर खुद रहनुमाई की और बताया ऐसे जान दूसरों के लिए दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना अपनी इंजील में यह लिखता है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही। फिर वो उसकी 14वीं या 15वीं या 16वीं या 17वीं आयत में लिखता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते। ये 4 अनाजील जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, इनमें से 2 मसीह के शागिर्दों ने लिखी है, मत्ती रसूल की इंजील और यूहन्ना, और 2 जो है वो दूसरे शागिर्द हैं जो आगे डायरेक्ट उन 12 शागिर्दों में नहीं थे। और यूहन्ना जब इस बात को लिखता है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। लूका जब इंजील को लिखता है तो वो कहता है कि मैंने जाके तहकीक किया, मैंने शुरू से तहकीक की और मैंने दुरुस्त सारी चीजों को क्या किया, लिखा। उसने डॉक्यूमेंट किया, वो वहां पर गया, उसने सर्च किया, उसने लोगों से इंटरव्यूज किए और फिर उसने क्या लिखा, उस अंजील को लिखा। लेकिन यूहन्ना जो मसीह का शागिर्द है और शागिर्दों में सबसे छोटा है, और जब ये अंजील लिखी गई तो ये तकरीबन मसीह के 50 साल के बाद ये अंजील जो है वो लिखी गई। और यूहन्ना जो लिखता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो इसका मतलब है कि उसने उसे एक्सपीरियंस किया, मसीह का उसने क्या किया, तजर्बा किया। उसने देखा कैसे मुर्दे जिंदा होते हैं, उसने देखा कैसे कोढ़ी शिफा पाते हैं, उसने देखा कैसे बैरों के कान खुलते हैं, उसने देखा कैसे लंगड़े चलते हैं, उसने देखा कैसे टुंडों के हाथ सीधे हो जाते हैं, उसने देखा कैसे मफलूज चलना शुरू कर देते हैं। और वो इस अंजील को जब लिखता है तो वो एक्सपीरियंस, वो अपना तजर्बा लिखता है जो उसने यीशु मसीह के साथ दौरान खिदमत किया। वो अपने उस तजर्बे को क्या करता है, लिखता है और कहता है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते। कैसा जलाल? वो कहता है थम जा, हवाएं थम गई। वो कहता है शांत हो जा, शांति हो गई। वो बदरू गिरफ्तारों को कहता है चला जा, निकल गई। और जब पहाड़ पे वो जाते हैं और 3 शागिर्द साथ होते हैं जी, जहां पर यीशु मसीह की सूरत क्या होती है, बदल जाती है। सूरत क्या होती है, बदल जाती है। और वहां पर 3 शागिर्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये 3 शागिर्द। कोई बात नहीं, बीच में फिल कर दें, कोई मसला नहीं, बीच में फिल कर दें। Praise hallelujah, glory to Jesus। तो यूहन्ना इन बातों को तजर्बाती, उसने तजर्बा किया, उसे एक्सपीरियंस हुआ है। आपके पास मसीह का कोई एक्सपीरियंस है? हालेलुया। आपके पास कोई तजर्बा है मसीह का? आपके पास कोई एक्सपीरियंस है मसीह का? कितने लोगों के पास मसीह का तजर्बा है? कितने लोगों के पास मसीह का तजर्बा है? कितने लोग तजर्बे से ये बता सकते हैं कि उसका जलाल
जाहिर होता है। हमने संडे को देखा, भाई अमून आए और 5 मिनट के लिए वो चर्च आए और वो बता कर गए कि मैं 4 दिन वेंट पर मुर्दा पड़ा रहा, खुदा ने मुझे जिंदा किया। खुदा जिंदगी देता, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में चमकता है। आपकी लाइफ के अंदर जहां जहां तारीकी है, मसीह के नूर को वहां पर आने दीजिए। मसीह की जिंदगी को वहां पर आने दीजिए। आपके अंदर और बाहर इत्मीनान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह इत्मीनान का चश्मा। खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए तो बैतलहम की डायरेक्शन में बहुत से लोग आए। मजूसी आए, और कौन आए? गदरिये आए, मजूसी आए, और कोई आया? जिन्होंने सुना होगा वो आए। नहीं सर, जिन्होंने सुना वो नहीं आए। हेरोदिस नहीं आया। हेरोदिस ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जाता हूं उसको सजदा, मुझे भी बताना। यरूशलेम और बैतलहम का जो गैप है, जो फासला है, वो ऑलमोस्ट 6 माइल्स 10 किलोमीटर के करीब है। अगर आप बाय वॉक जाएं तो आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। 10 किलोमीटर 1.5 से 2 घंटे आपको पैदल लगता है। तो बादशाह ते 15-20 मिनटा च पहुंच जाना सी। रथ दे उत्ते घोड़े प्रोटोकॉल लग जाना सी। प्रोटोकॉल लगता है, कितने लोगों ने प्रोटोकॉल देखा है? हम कल जा रहे थे, तायल कहता पापा ये देखो कैसा प्रोटोकॉल आ रहा है, सड़कें बंद है, बंदा जा रहा है। तो बादशाहों के प्रोटोकॉल। और मजूसी 2 साल पहले उसको मिलने के लिए चल पड़े। चरवाहों ने सुना और चरवाहे कहा आओ हम उस मनज्जी को देखें। वो चल पड़े और हेरोदिस वहां पर ही रहा। इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मसीह और अपने दरमियान फासले को कम करें। आपका कितना गैप है मसीह के साथ? We all know, हम सब जानते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं, भाई ताड़ा इन्ना गैप है, बाजी ताड़ा इन्ना गैप है, किसी को बताने की जरूरत है। We already know, हम जानते हैं कि हमारा मसीह से फासला कितना है। दो सालों वालों ने सफर तय कर लिया। चरवाहों ने सुना, वो भागे आए उस मनज्जी को देखने के लिए, लेकिन हेरोदिस वहां पर ही रहा। अगर आपकी लाइफ के अंदर गरूर है, घमंड है, आप खुदा से नहीं मिल सकते। अगर लाइफ के अंदर से घमंड, गरूर, ईगो, और क्या हो सकता है बताइए? हाँ जी, सुस्ती, लापरवाही। नहीं जी, सुस्त तो नहीं था, वो तो यानी तलवार काट के अंदर, लेकिन सुस्त तो भी नहीं मिलता। हाँ जी, तो गुमांड है, उसके अंदर गुमांड है। मैं बादशाह, मैं कैसे उसकी प्रस्तुति करूं? हमारा गुमांड हमें खुदा के हुजूर समतम आने नहीं देता, झुकने नहीं देता, वर्शिप नहीं करने देता,
सजदा नहीं करने देता, गाने नहीं देता, खुलने नहीं देता, दिलों को मसीह के लिए खुलने नहीं देता। हम सारी उम्र चर्च में रहे, कलीसिया में आते रहे, लेकिन बादशाही से अगर बाहर रहे तो हमने अपना सारा वक्त क्या किया है? सिर्फ कलीसिया मजमे में ना आए, मसीह को अपने अंदर आने दे। वो आपकी जिंदगी को बदलेगा, वो आपके हालात को बदलेगा, वो आपके दिल को बदलेगा, वो आपकी सोच को बदलेगा, वो आपके नुक्ता नजर को बदलेगा, वो आपकी डायरेक्शंस को बदलेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस क्रिसमस को खाली ना जाने दे। हमने कपड़े भी नए सना लिए, हमने खाने भी अच्छे बना लिए, हमने डेकोरेशंस भी लगा ली, हमने भंगड़े भी डाल लिए, लेकिन अगर मसीह जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर ये सब किसके लिए है? तो फिर ये सब किसके लिए है? क्या हम मसीह को खुश कर रहे हैं या किसी और को खुश कर रहे हैं? मसीह कैसे खुश होता है? आप जानते हैं कैसे खुश होता है खुदा? उसके नाम को दिलान दे इंसान के। खुदा तुझसे और क्या चाहता है? जी अगला बोलिए। खुदा तुझसे और क्या चाहता है? जी अगला सेंटेंस बोल दीजिए। खुदा तुझसे और क्या चाहता है? तो रहम करे और इंसाफ करे। तो रहम करे और क्या करे? इंसाफ करे। मैं पीछे एक बयान सुन रहा था एक मौलवी साहब का, मुझे अच्छा लगा। कहता जब उधर होना ना हिसाब किताब ते नहीं होना कि किन्नियां नमाज़ां पढ़ियां, किन्ने रोजे रखे, किन्नी बारी बाइबल पढ़ी या कुरान पढ़े। इस बात पे होना है कि तूने किसी के लिए क्या किया है। खुदा ने तुझे जिंदगी दी, खुदा ने तुझे वक्त दिया, खुदा ने तुझे इस दुनिया में भेजा, तूने दूसरों के लिए क्या किया है? क्रिसमस खुदा का हमारे लिए बड़ा काम है। मसीह का जन्म लेना, इस दुनिया में आना खुदा का बड़ा काम है, हमारे लिए भलाई का काम है। हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? खुदा ने तो अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा। हाँ जी, किनके लिए बख्शा? हमारे किनके लिए इकलौता बेटा बख्शा? मेरे लिए। किनके लिए बख्शा? मेरे लिए। मैं अब क्या कर सकता हूं मसीह की खातिर दूसरों के साथ? जरूर सोचिए इस बात को, जरूर ध्यान दीजिए इस बात पर। मेरे रवैये दूसरों के साथ कैसे हैं? मेरा कैरेक्टर कैसा है? मसीह तो मेरे लिए अपनी जान देता है, क्या मैं दूसरों के लिए अपनी जान देता हूं? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना की अंजील और 3:16, यूहन्ना का पहला खत और 3:16 सुनिए। हमने मोहब्बत को इसी से जाना। फिर यूहन्ना की बात आ गई, हमने मोहब्बत को इसी से जाना, बाय एक्सपीरियंस वो लिख रहा है, उसने एक्सपीरियंस किया है। कहता हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे लिए जान दे दी। और उससे आगे लिखता है, अब हम पर भी फर्ज है कि भाइयों के लिए अपनी जान दे।
बहुत कुछ कीजिए अपने लिए, लेकिन लाइफ के अंदर कुछ दूसरों के लिए भी करके जाइए। बहुत कुछ कीजिए अपनी फैमिली के लिए, लेकिन लाइफ में किसी दूसरे के लिए भी कुछ करके जाइए, क्योंकि मसीह आपके लिए करके गया। इसलिए वो कहता है, इसलिए हम पर भी फर्ज है, ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी दूसरों के लिए जाएं। खुदा इससे ज्यादा तुझसे क्या चाहता है कि तू रहम करे और इंसाफ करे। और मसीह जब आए तो सिताएश के नगमे गूंज उठे, फरिश्तों की टोलियां हमद कर रही है, गा रही है, हमद कर रही है, गा रही है। और क्या हमद कर रही है और क्या गा रही है? जी मुझे कोई बताएगा? हाँ जी बताइए जरा, जोर से बताइए, जोर से बताइए जरा। यीशु जी पैदा होया है तो टोलियां फरिश्तियां दी गा रही हैं। नहीं, जो बाइबल में लिखा वो बताने दीजिए जरा, बताइए जरा। हालेलुया। आसमान पर, आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद, ये सिलसिला तमजीद का आलमे बाला पर बगैर रुके हुए जारी है। उस दिन फरिश्ते जमीन पर भी खुदावन की हमद करने के लिए आ गए, क्योंकि कलमा मुजस्सम हुआ है, क्योंकि खुदा क्या बना है? इंसान बना है। इस बात को अपनी लाइफ के अंदर रख लीजिए कि मेरी खातिर मसीह इंसान बना है, मेरी खातिर खुदा इंसान बना है, ताकि मुझे वो गुनाह की गुलामी से क्या करे? आजाद। और फिर लिखा है, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। एक सवाल, क्या खुदा आपसे राजी है? हालेलुया। कितने लोग कहते हैं खुदा मुझसे राजी है? हाँ तो थोड़े ने जरा मोते बहाओ जेडे कहते खुदा मेरे तो राजी है। फिर कहना चाहना वा जिथे नाराजगी जो उत्थे जाके सुलह कर लो। जिथे भी नाराजगी की गंढ बची उन्हें खोल दो जाके, क्योंकि खुदा तुहाडे तो राजी है, तो खुदा फिर तुहाडियां जिंदगियां च सुलह वेखना चाहता है। जिनसे वो राजी है सुलह। क्रिसमस का पैगाम सुलह का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम खुशी का पैगाम है। आइए खुशियां बांटे, आइए मसीह को बांटे। हालेलुया। आइए क्या बांटे? खुशियां बांटे, आइए मसीह को बांटे। मसीह हमें मुकम्मल खुशी देकर गया, और वो खुशी सिर्फ हमारे पास ही रखने के लिए नहीं है, उस खुशी को हमने हालेलुया क्या करना है? क्या करना है दोस्तों? क्या करना है अजीजों? क्या करना है डियर चर्च? खुशी को बांटना है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुशी को बांटिए और मसीह का जन्मदिन मनाइए। अगर खुशी ना बांटी गई तो फिर केक तो आप खा लेंगे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हजम हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल जो क्रिसमस की खुशी है उसको भी अपनी लाइफ के अंदर उतरने दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई शकील से कि वो यहाँ पर आए और दुआ करें, और इसके बाद हम अपनी ऑफरिंग्स खुदावंद को देंगे।